हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईर्सन क्लासेज। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिहार दरुआ का प्रैक्टिस सेट। और इसमें हम लोग आज कौटिल्य जीएस का सेट नंबर 6 का डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि यह सेट बहुत ही महत्वपूर्ण है और बिहार दरुआ का सेट का वीडियो आने में देरी हो गया है, तो उसके लिए सॉरी। तो चलिए आज हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर जरूर करें। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप लोग वहां से जाकर डाउनलोड कर के बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज के सेट का पहला प्रश्न। इसमें कहा गया कि निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है, किसका मिलान है जो गलत है। तत्वबोधिनी सभा, इसकी स्थापना 1839 में किया गया है, बिल्कुल सही है, डीएन टैगोर के द्वारा। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में किया गया था। और दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना 1884 ईस्वी में विष्णु शास्त्री पंडित के द्वारा किया गया है। प्रार्थना समाज की स्थापना 1868 नहीं बल्कि 1867 ईस्वी में AR पांडुरंग के द्वारा किया गया है। AR पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना किया गया है। तो पहला का 4 नंबर मिलान गलत था। अगला प्रश्न है, भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू करने के उद्देश्य में निम्न में से किस एक को शामिल किया जा सकता है। रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू करने का जो मुख्य उद्देश्य कौन है, तो सबसे पहले यह देख लीजिए कि रैयतवाड़ी व्यवस्था को 1820 ईस्वी में थॉमस और मुनरो के द्वारा मद्रास में लागू किया गया था। थॉमस मुनरो के द्वारा मद्रास में इसे लागू किया गया था। तो इसमें जो है मेन मुख्य रूप से किसानों का कल्याण ही था, तो 3 नंबर सही हो जाएगा। अगला देखिए 3 नंबर, बंगाल नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था। बंगला नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद माइकल मधुसूदन दत्त के द्वारा किया गया है। 3 नंबर सही है, माइकल मधुसूदन दत्त। और इसके नील दर्पण के लेखक है दीन बंधु मित्र और इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है माइकल मधुसूदन दत्त के द्वारा। 4 देखिएगा, इससे मिलान करना है। बम्बई में 1885 ये जो सभी दिया गया है, कांग्रेस की जो है वार्षिक जो अधिवेशन होता था वह दिया गया। और उस वार्षिक अधिवेशन में कितने लोग शामिल हुए थे, इस सभी को यहाँ सूची 2 में दिया गया है। बम्बई का वार्षिक अधिवेशन 1885 में जिसकी अध्यक्षता उमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया है और इसमें 72 लोग शामिल हुआ था। कांग्रेस की स्थापना सर्वप्रथम 1885 में 28 दिसंबर 1885 को किया गया था और इसका पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ, जिसकी अध्यक्षता उमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया, जिसमें 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। कांग्रेस का वार्षिक कलकत्ता का वार्षिक अधिवेशन 1886 में हुआ और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था और इसमें 434 मेंबर शामिल हुए थे। मद्रास जो 1887 में हुआ, इसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयबजी के द्वारा किया गया था, जिसमें प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था और इसमें 607 मेंबर शामिल हुआ। और जो अंतिम है कि इलाहाबाद का अधिवेशन 1888 में, इसमें 1248 मेंबर शामिल हुए थे। तो 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 3 4 1 2। अगला प्रश्न है कि 1893 में स्थापित भारतीय संसदीय समिति का उद्देश्य क्या था। भारतीय संसदीय समिति का उद्देश्य था हाउस ऑफ कॉमन्स में भारतीय राजनीति सुधार के लिए आंदोलन करना। इसका मेन उद्देश्य यही था। 2 नंबर सही है। और ये जो 1893 में स्थापित संसदीय समिति जो लाया गया, यह 1892 ईस्वी के अधिनियम के तहत लाया गया था। वासुदेव बलवंत फड़के को इतिहास में क्यों जाना जाता है। इन्हें इतिहास में 1870 के दशक में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व किया था, इसीलिए इन्हें याद किया जाता है। तो 6 का 2 नंबर सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को उनके क्रम के अनुसार सजाना है। CR दास का मृत्यु कब हुआ है, तो आइए देखते हैं। CR दास का मृत्यु 1925 ईस्वी में हुआ है। 1925 ईस्वी में इनका मृत्यु हो चुका है। बटलर कमेटी का गठन 1927 ईस्वी में किया गया था। माइकल ओ डायर की हत्या 1940 ईस्वी में किया गया। दांडी मार्च यह 1930 में हुआ था। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 से इसका स्टार्ट किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पहले आ जाएगा CR दास की मृत्यु, उसके बाद फिर बटलर कमेटी का गठन, फिर है आपका ये दांडी मार्च और फिर माइकल ओ डायर की हत्या। 1 नंबर सही है। तुर्की आक्रमण की राजपूत राज्यों पर विजय को निम्न में से किस इतिहासकार ने देवी कृपा माना है। तो यह जो देवी कृपा, यह हसन निजामी के द्वारा माना गया है। हसन निजामी इसका सही आंसर है। 9 नंबर देखिए, बलवन के संबंध में निम्न में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। आइए देखते हैं कि इसमें गलत कथन कौन सा है। बलवन ने 1226 ईस्वी में गद्दी संभाली, बिल्कुल गलत है। यह 1226 नहीं बल्कि 1266 ईस्वी में बलवन ने अपने गद्दी को संभाला था, तो 1 नंबर ही गलत। बाकी आइए ऑप्शन को देखते हैं। बलवन ने इल्तुतमिश के द्वारा गठित 40 तुर्क सरदारों के दल का गठन को समाप्त कर दिया था,
यानी तुर्कान चहलगानी का गठन इल्तुतमिश के द्वारा किया गया और इसका विघटन या समाप्त बलबन के द्वारा किया गया। बलबन के शासनकाल में बंगाल एवं मध्य प्रांत में विद्रोह हुआ था और बलबन के समय बंगाल में तुगरिल खान ने विद्रोह भी किया था। अगला प्रश्न है, किस इतिहासकार ने अलाउद्दीन को महान राजनीतिक अर्थशास्त्री कहा था? महान राजनीतिक अर्थशास्त्र लेन पुल ने कहा था। 2 नंबर सही है, लेन पुल। इसी ने अलाउद्दीन खिलजी को महान राजनीतिक अर्थशास्त्र कहा है। और इसने एक और व्यक्ति के बारे में कहा है, हुमायूं के बारे में भी लेनपुर ने कहा था कि हुमायूं के संदर्भ में भी कहा कि यह जीवन भर लुढ़कते फुढ़कते चला और अंत में भी ये लुढ़कते ही मर गया। आगे 11 नंबर के निम्नलिखित में किसने रैयत आला की उपाधि धारण किया था? रैयत आला की उपाधि को धारण करने वाला व्यक्ति का नाम है ख्रीज खान। ख्रीज खान ने अपने आप को रैयत आला के उपाधि से सम्मानित किया या सुशोभित किया था। ख्रीज खान सैयद वंश का शासक था और जो सैयद वंश था वह 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक इस वंश का कार्यकाल रहा। बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु के द्वारा किस भक्ति पर ज्यादा जोर दिया गया था? राम भक्ति, कृष्ण भक्ति या दुर्गा या फिर बुद्ध? तो चैतन्य महाप्रभु के द्वारा कृष्ण भक्ति पर बहुत ही अधिक जोर दिया गया है। 2 नंबर इसका सही उत्तर है। बौद्ध धर्म की तीसरी संगति अशोक के समय पाटलिपुत्रा में हुआ था और इस अवसर पर त्रिपिटक किस भाग की रचना किया गया था? बौद्ध धर्म में त्रिपिटक है, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। तो इसमें जो है तीसरी बौद्ध संगीति के दौरान अभिधम पिटक का रचना किया गया था। 3 नंबर सही हो जाएगा, अभिधम पिटक। लेकिन इससे पहले प्रथम बौद्ध संगीति के दौरान सूत पिटक और विनय पिटक का रचना किया गया था। सूत पिटक में बुद्ध के उपदेश का संग्रह दिया गया है। विनय पिटक में संघ में प्रवेश के नियम के बारे में बताया गया और अभिधम पिटक में बौद्ध दर्शन के बारे में जानकारी दिया गया है। 14 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं, यानी कौन सा कथन है जो गलत है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 गलत हो जाएगा। पल्लव वंश की राजधानी पेशावर था, यह बिल्कुल गलत है। इसकी राजधानी तक्षशिला है। आगे देखिए 15, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न में कौन शामिल नहीं है? चंद्रगुप्त द्वितीय में नवरत्न था, उसमें से कौन शामिल नहीं है? तो आइए ऑप्शन को देखते हैं। इसमें से अमर सिंह था, कालिदास भी है, छपनक भी है, लेकिन चरक नहीं था। चरक जो है इसका संबंध कनिष्क से, चरक कनिष्क के दरबार का है, तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहा मिशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यहाँ पर ईशान हो जाएगा, मिशन ईशान। ईशान मिशन का संबंध किससे है? तो इसका संबंध एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र से है। आगे 17 की गद्दी बांध जो हाल ही में खबरों में था, बिहार के किस जिले में स्थित है? यह बिहार के जमुई जिले में है। आगे 18, हाल ही में चर्चा में रही डोंगरिया क्रोध जनजाति भारत के निम्नलिखित में किस राज्य से संबंधित है? डोंगरिया क्रोध जनजाति का संबंध भारत के ओडिशा राज्य से है। ओडिशा राज्य से डोंगरिया क्रोध जनजाति का संबंध है। 19 नंबर देखिएगा, हाल ही में चर्चा में रहा 95 मैट 5 क्या है? तो यह एक प्रकार का विषरोधी है। यह एक विषरोधी है। निम्नलिखित में से किस एशियाई देश ने टाइगर परिदृश्य के लिए अस्थायी वित्त सम्मेलन का मेजबानी किया है? अस्थायी वित्त सम्मेलन की मेजबानी भूटान के द्वारा किया गया। भूटान के द्वारा ही अस्थायी वित्त सम्मेलन का मेजबानी किया गया है। हाल ही में चर्चा में रहा है क्रिस्टल में 2 क्या है? क्रिस्टल M2 क्या है? तो यह एक प्रकार का बैलिस्टिक मिसाइल है। क्रिस्टल M2 होगा यहाँ पर, तो यह एक बैलिस्टिक मिसाइल है। हाल ही में समाचारों में देखा गया पैरेनिस पर्वत किन 2 देशों के बीच सीमा का सीमांकन करता है? पैरेनिस पर्वत फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा का निर्धारण करता है। फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा का निर्धारण करता है। फुजियान विमान वाहक पोत का हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा प्रशिक्षण किया गया है? तो इसका प्रशिक्षण चीन के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, चीन। ओरंगुटान कूटनीति राजनीति निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा शुरू किया गया? तो यह जो राजनीति है, कूटनीति है, यह मलेशिया के द्वारा शुरू किया गया है। 24 का 2 सही है। अगला प्रश्न है 25 नंबर, रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष या मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश कुमार को बनाया गया है। केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियान किस राज्य से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं? इनका निर्विरोध निर्वाचन मध्य प्रदेश से हुआ है। 1 नंबर सही है, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है। असम में राज्यसभा सीटों की संख्या 7 है और बिहार में राज्यसभा सीटों की संख्या 16 और केरल में 9 है। भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक का नाम क्या है? भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक का नाम है गोपीचंद थोटाकुरा। 2 नंबर सही है। और भारत के पहले वैज्ञानिक का नाम क्या है जो अंतरिक्ष में गए थे? तो वह है राकेश शर्मा।
राकेश शर्मा पहले व्यक्ति हैं जो अंतरिक्ष में गए। 28 देखिएगा, 8वीं एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी में भारत का नेतृत्व कौन करेगा? तो इसमें भारत की ओर से जो नेतृत्व है वह हरमनप्रीत सिंह के द्वारा किया जाएगा। 2 सही है। 29 देखिए, किस राज्य सरकार के द्वारा मनियाचीवाड़ा के साथ पहला सौर गांव लॉन्च किया गया है? मनियाचीवाड़ा के साथ पहला सौर गांव महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया। 2 नंबर सही है, महाराष्ट्र। हाल ही में भारत और किस देश ने नदी की सफाई के SLC के लिए परियोजना शुरू किया है? तो यह जो परियोजना है यह डेनमार्क के द्वारा शुरू किया गया है। 2 नंबर सही है, डेनमार्क। 31 देखिएगा, पंजाब हिमालय किन 2 नदियों के बीच में है? पंजाब हिमालय यह सिंधु और सतलज के बीच स्थित, सिंधु और सतलज के बीच स्थित है। और देखिए ऑप्शन में काली और तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय है, नेपाल हिमालय। सतलज और काली के बीच में कुमाई हिमालय और तीस्ता और दिहांग के बीच में असम हिमालय है। कोरोमंडल तट का मैदान भारत के किस दिशा में स्थित है? कोरोमंडल तट का मैदान भारत के पूर्वी दिशा में है। 2 नंबर सही है, पूर्वी दिशा। यहाँ पर दिया गया कि निम्नलिखित में से कपास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कपास के बारे में कौन सही नहीं है? तो इसमें से ऑप्शन नंबर 3 गलत होगा। कपास की खेती के लिए 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा का आदर्श रहता है, जो बिल्कुल गलत है। 50 से 100 नहीं, कपास के लिए तापमान उच्च होना चाहिए। 34 नंबर है, दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना एवं उरुग्वे में विस्तृत घास के मैदान को क्या कहा जाता है? दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना एवं उरुग्वे में विस्तृत घास के मैदान को पंपास कहा जाता है, पंपास कहा जाता है। और यह एक प्रकार का शीतोष्ण घास का मैदान है, शीतोष्ण घास का मैदान है पंपास। वेल्ड यह दक्षिण अफ्रीका में है, यह भी शीतोष्ण घास का मैदान है। पेरिज यह USA में है और यह भी शीतोष्ण घास का मैदान है। सवाना सहारा मरुस्थल में है और यह उष्ण प्रकार का घास का मैदान है। दुनिया के एकमात्र समुद्र का नाम बताइए जिसके पास भूमि सीमा नहीं है। भूमि सीमा नहीं है तो उस समुद्र का नाम है सारगोसो सागर और यह इसके पास आसपास कोई भी भूमि सीमा नहीं है। और इसका जो डायरेक्शन हो जाएगा वह 30 डिग्री से लेकर 40 डिग्री नॉर्थ के बीच में यह जो सागर पाया जाता है। सिंधु और गंगा नदी प्रणाली के बीच जल विभाजन पर कौन सा शहर स्थित है? तो इन दोनों के जल विभाजन पर पंजाब और हरियाणा वाला क्षेत्र अंबाला स्थित है। पंजाब और हरियाणा का क्षेत्र अंबाला स्थित है। भारत के पूर्वी तट के ज्यादातर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? भारत के पूर्वी भाग में सबसे अधिक लाल चट्टानी मिट्टी पाया जाता है। 1 नंबर सही है। 38 है कि इनमें से कौन सा जल मरुमध्य मध्य रूस और USA के राज्य के बीच स्थित है? मध्य रूस और USA के बीच स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेरिंग जल मरुमध्य। यह USA और रूस के बीच स्थित है। यहाँ पर एक चीज और देखते हैं ऑप्शन को। मैगलन जल संधि यह दक्षिणी अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। डोवर जल मरुमध्य यह UK और फ्रांस को जोड़ता है। वाव मंडेल जल मरुमध्य यह लाल सागर और अदन सागर को अलग करता है या जोड़ता है। निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित है? दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका में है और यह सबसे लंबी पर्वतमाला है, विश्व की सबसे लंबी है। रॉकी पर्वत USA में है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। आल्प्स पर्वत यह यूरोप में है, यूरोप महाद्वीप में है आल्प्स पर्वत। ऐसी मुद्रा जिसका विनिमय दर सरकार के द्वारा प्रभावित होता है क्या कहलाता है? तो ऐसी मुद्रा को प्रतिबंधित मुद्रा कहा जाता है। 4 नंबर सही है, प्रतिबंधित मुद्रा। बुल एंड बियर शब्द का संबंध किससे है? इसका संबंध स्टॉक बाजार से है, स्टॉक बाजार से है। एक्साइज ड्यूटी किस पे लगाया जाता है? एक्साइज ड्यूटी वस्तुओं के उत्पादन पर लगाया जाता है। 2 नंबर सही हो जाएगा। अगर बात करें कि वस्तुओं के आयात और निर्यात पे तो इस पे कस्टम ड्यूटी लगाया जाता है, कस्टम ड्यूटी लगाया जाता है। तमिलनाडु में जाड़े में वर्षा क्यों होता है? तमिलनाडु में जाड़े के मौसम में यहाँ पे वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून या लौटती मानसून की वजह से होता है। 3 नंबर सही है। श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो श्वेत प्रकाश को अपने अलग अलग रंगों में बांटने के लिए उसमें इसका प्रिज्म का इस्तेमाल किया जाता है। एक डायोड क्या होता है? एक जो डायोड होता है वह केवल एक दिशा में चालन करता है, केवल एक दिशा में चालन करता है। किस पदार्थ को द्रव स्वर्ण कहा जाता है? किस पदार्थ को द्रव स्वर्ण कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पेट्रोलियम तेल को द्रव्य स्वर्ण कहा जाता है। डोलेमाइट का सूत्र क्या होता है? डोलेमाइट का सूत्र हो जाएगा CmgCO3 का होल 2। 4 नंबर सही है। कैल्शियम ऑक्साइड को कली चूना या बिना बुझा हुआ चूना कहा जाता है और इसको
CaOH का होल 3 को बूझा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे 3 नहीं बल्कि 2 होगा, इसको बूझा हुआ चूना या भखड़ा चूना कहा जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट या एक प्रकार का संगमरमर ही है। वातानुकूलन में किन पैरामीटर को नियंत्रित किया जाता है? तो इसमें ईंधन की इसमें वायु का ताप एवं आर्द्रता दोनों को नियंत्रित किया जाता है। 4 नंबर सही है। आगे देखिए 49 नंबर, किसी कार के टायर में हवा का दाब कम हो तो क्या होगा? तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा? अगर हवा का दबाव कम है तो ईंधन की अधिक खपत होगा, ईंधन जो है वह अधिक खपत होगा। मवेशियों के मुंह फूट रोग किस सूक्ष्म के कारण होता है? जो मुंह फूट रोग होता है, माउथ फूट रोग, यह विषाणु के वजह से होता है। 3 नंबर सही है, विषाणु। तो चलिए अब तक 50 क्वेश्चन समाप्त हो गए। आगे देखते हैं और आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कितना क्वेश्चन आप लोगों का सही कर पा रहे हैं। 51 नंबर है कि यदि किसी व्यक्ति को पीठ पर चोट लगी हो तो कृत्रिम श्वास देने के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? कृत्रिम सांस देने के लिए सैकर विधि का उपयोग किया जाता है। सैकर विधि का उपयोग किया जाता है। 51 का ए नंबर सही हो जाएगा, सैकर विधि। आगे देखिए 52 नंबर, एक्स किरण में समाविष्ट है कौन? एक्स किरणों में विद्युत चुंबकीय विकिरण शामिल होता है। निम्न में से किस भारतीय राज्य को उसकी अनूठी स्थलाकृति के कारण लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो 53 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, असम को इस नाम से जाना जाता है। पानी में अंशतः डूबी हुई घड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है किस वजह से? पानी में जो अंशतः या आधा डूबा हुआ छड़ी या घड़ी, यहाँ पे छड़ी होगा, छड़ी या पेंसिल को अगर आप डालेंगे तो वह मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। यह प्रकाश के अपवर्तन के वजह से होता है, प्रकाश के अपवर्तन के वजह से वह मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। या फिर किसी बाल्टी में एक डाला हुआ सिक्का वह थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, प्रकाश के अपवर्तन की वजह से ही। जब हम केचुए पर साधारण नमक छिड़कते हैं तो वह मर जाता है, किस वजह से? परासरणी प्रघात की वजह से वह मर जाता है। 2 नंबर सही है। आगे देखिए 56, कौन सी रक्त कोशिका अमीबा से समानता रखता है? तो अमीबा से कौन सा समानता रखता है? तो वह WBC या अमीबा से समानता रखता है। यहाँ पर 56 का आपका बी और सी दोनों आंसर सही होगा, इसको देख लीजिएगा, यहाँ प्लेटलेस बी हो जाएगा। 57 देखिए कि जब हम अपनी पसंद का कुछ खाते हैं तो हमारे मुंह में पानी जाता है और यह वास्तव में पानी नहीं बल्कि तरल पदार्थ होता है। वो क्या होता है? तो यह एक प्रकार का लार ग्रंथि से स्रावित होता है। 3 नंबर सही है, लार ग्रंथि से स्रावित होता है। आगे देखिए 58 नंबर, लोएस का पठार कहाँ स्थित है? लोएस का पठार चीन में स्थित है। जो पवन के द्वारा निरक्षेप प्रक्रिया के द्वारा बनाया गया है यह लोएस पठार, और यह चीन में स्थित है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित होता है। सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में 2 नंबर सही है। प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। डेटॉल में मौजूद प्रतिरोध यौगिक है कौन सा? तो इसमें एल्नोरॉक्सिलेनोल इसमें प्रतिरोधक मौजूद होता है। 2 नंबर सही है। आगे देखिए 61 नंबर, अमरवेल कस्कुटा क्या है? अमरवेल कस्कुटा एक प्रकार का पूर्ण तना परजीवी है, यह परजीवी है। 62 नंबर देखिएगा कि पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है? तो 62 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड में रहने पर यह रंगहीन हो जाता है। 2 नंबर सही है। और हाइड्रोजन सल्फाइड से सड़े हुए अंडे जैसा स्मेल आता है, गंध आता है। किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है? सतपुड़ा की रानी पंचमढ़ी को कहा जाता है। 1 नंबर सही है। और सतपुड़ा के सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ी है। अंतारा किस देश के समाचार एजेंसी है? अंतारा इंडोनेशिया की समाचार एजेंसी है। यूरेसिल पाया जाता है किस में? यूरेसिल RNA में पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर थाइमीन की जगह यूरेसिल पाया जाता है। DNA में थाइमीन होता है और वहीं RNA में थाइमीन की जगह यूरेसिल पाया जाता है। ताप नियंत्रण एवं पेशीय संकुचन निम्नलिखित में से किस ऊतक के द्वारा होता है? तो यह जो ताप नियंत्रण एवं पेशीय संकुचन यह पेशीय ऊतक के माध्यम से होता है। 2 नंबर सही है। आगे 67 नंबर, एक पैराशूट के सहारे कोई आदमी नीचे उतरता है सीमांत वेग से वह नीचे उतरेगा। कांच में किस पदार्थ को मिलाने से कांच का रंग हरा हो जाता है? तो कांच में अगर हम फेरस ऑक्साइड को मिलाएंगे तो वह हरा रंग प्रदान करेगा। 2 नंबर सही है, हरा। जहां भी क्यूप्रस देखिएगा तो वो लाल होगा, लाल रंग का होगा। ठीक है, अगर फेरिक ऑक्साइड का रंग पीला होता है, इसका पीला हो जाएगा। और सेलेनियम ऑक्साइड का रंग नारंगी होता है, नारंगी इसका रंग होता है। स्थिर ताप पर गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम किसने दिया था? जब गैस को नियत रखा गया हो तो आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो यह नियम बॉयल ने दिया था, यह नियम बॉयल के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन 2 सही है।
मानव शरीर में ग्रीवा के शेरकों की संख्या कितनी है? ग्रीवा का शेरकों की संख्या 7 होती है। 7 होती है। कपड़ा फैक्ट्रियों में काम करने वाले व्यक्ति जैसे कि दरी बुनने वाले निम्नलिखित में से किस वैश्विक बीमारी से प्रभावित होता है? कौन से बीमारी से प्रभावित होगा? तो कपड़ा फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर दमा एवं तपेदिक रोग से ग्रसित होता है। 2 नंबर सही है। कोशिकाओं के आर पार गैसों के संचलन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को विसरण कहा जाता है। विसरण कहा जाता है। ग्रीडा नामक लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ग्रीडा नामक लोक नृत्य का संबंध मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश से है। 2 नंबर सही है, मध्य प्रदेश। बथुकंपा उत्सव निम्नलिखित में किस राज्य से संबंधित है? बथुकंपा उत्सव का संबंध तेलंगाना राज्य से, तेलंगाना राज्य से है। 1 नंबर सही है, तेलंगाना। विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर को मनाया जाता है। 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 4 नंबर सही हो जाएगा, 10 नवंबर। निम्न में से कौन सी समितियों के युग्म सही सम्मिलित नहीं है? आइए देखते हैं ऑप्शन को। मालेगाम माइक्रो फाइनेंस सही है। तारोपा समिति पूंजी खाता का परिवर्तनता से, यह भी सही है। राजा चलिया समिति का संबंध कर सुधार से, यह भी सत्य है। नरसिम्हा समिति का संबंध बैंकिंग क्षेत्र से है, तो 4 नंबर गलत हो जाएगा। आगे देखिए 77 संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार उपयोग हुआ था और वह कब? तो इसका उपयोग, मंत्रिमंडल शब्द का उपयोग अनुच्छेद 352 में किया गया है। 1 नंबर सही है, अनुच्छेद 352। धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? धन विधेयक का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 110 में किया गया है। 1 नंबर सही है, अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 109 में विशेष प्रक्रिया का जिक्र किया गया है। 112 में बजट या फिर वित्त का जिक्र किया गया है। वित्तीय विवरण का जिक्र किया गया है। आगे देखिए निम्नलिखित कथनों में कौन सही नहीं, यानी किसका मिलान है जो गलत है? तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है यह गलत है। कैसे? कि इस संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण भारत का राष्ट्रपति करता, जो बिल्कुल गलत है। यह सुप्रीम कोर्ट करता है, तो 4 नंबर गलत है। इनमें से किस संशोधन के द्वारा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी का क्षेत्र बनाया गया था? 69वां संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी एनसीआर घोषित किया गया और यह 1991 ईस्वी में किया गया था। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है, किसके द्वारा? तो यह केवल प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जा सकता है। 4 नंबर सही है। और यह इसका उल्लेख जो है लोकसभा को भंग करने का उल्लेख अनुच्छेद 85 के अंतर्गत है। लेखादान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है। कैसे अनुमति देगा? तो यह निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए अनुमति प्रदान करता है। और लेखा अनुदान का उल्लेख है अनुच्छेद 116 में किया गया है। मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। यह ऑप्शन 4 इसका सटीक उत्तर है कि मौलिक अधिकार को आपातकालीन स्थिति में निलंबित किया जा सकता है, लेकिन अपवाद है 20 और 21, इसको निलंबित नहीं किया जा सकता है। भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में कौन पहले आता है? तो भारत के वरीयता क्रम के अनुसार सबसे पहले यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग उप प्रधानमंत्री आता है। ऑप्शन 2 सही है। ऐसे तो सबसे पहले राष्ट्रपति आएंगे, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा उप प्रधानमंत्री। ये 5 के क के स्थान पे है। यूपीएससी का अध्यक्ष 9 के क और कैग 9 के क, और ये जो है 17वें नंबर पे आता है। आगे देखिए 85 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? तो विश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद रख सकता है। 3 नंबर सही है। आगे 86 नंबर, 86 में कोई फल विक्रेता 15 आम बेचकर 20 आम की लागत मूल्य लेता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? 15 आम को बेचता है लेकिन 20 आम की लागत मूल्य का हिसाब कमा लेता है वो, तो इसमें लाभ इसको कितना हुआ? तो इसको 5 आम का लाभ हुआ कितना में? तो 15 बेचने पर गुना 100 पंतियार, यानी इसका हो गया 100/3 यानी 33.33% इसको लाभ होता है। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है तथा इसका लघुत्तम समावर्तक 48 दिया गया, तो इन संख्याओं का योग क्या होगा? तो इसका योग हो जाएगा 40 होगा। देखिए ये बनता है इस तरह से है कि यहाँ पर 2 और 3 को एलसीएम क्या हो जाएगा? तो 2 और 3, 2 गुना 3x, यहाँ पे एक x ले लेते हैं और इसका जो है एलसीएम 48 दिया गया, तो x का मान आ जाएगा 8। अब बस निकाल दीजिए। 88 नंबर दिया गया कि इस श्रृंखला के अंत में कौन सी संख्या होगी? 88 में देखिए यहाँ पर दिया गया है 37 में से यहाँ पे 8 पहले कमा, फिर 7 कम गया, फिर 6, फिर 5 कम गया, अब यहाँ पे 4 कमेगा, तो 7 4 11, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन शेष से भिन्न है? तो इसमें बतख अलग है, सभी से अलग है। 4 नंबर सही हो जाएगा। 90 का देखिएगा ये किसके बराबर है? तो यह ऑप्शन ए 4 के
के बराबर अगर इस तरह से दिया गया और ये इन्फिनाइट तक है, तब जो भी संख्या उसको इस रूट में तोड़िए कि गुना करने पर वह इसके बराबर आ जाए और उन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 1 हुआ, यानी 4 गुना 3 चर्चा 12 आ गया। तो देखिए इसका, और अगर यहाँ पे पॉजिटिव में दिया गया है तो यह बड़ा अक्षर हो जाएगा और नेगेटिव में रहता तो ये छोटा वाला आंसर होता, इसलिए 4 आंसर है। एक संख्या का औसत 7 दिया गया है, यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुना कर दे तो नई संख्या का एवरेज क्या होगा? तो नई संख्या का एवरेज हो जाएगा 84। 82 डायरेक्ट यहाँ गुना कर दीजिए, मान आ जाएगा। 92 का देखिए, सी मी टुमारो विदाउट फेल, 3 नंबर सही है। टू ब्रिंग टू लाइट, 93 का सही हो जाएगा टू रिवील, 2 नंबर सही है। अगला प्रश्न 94 नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए 95, फूंक से पहाड़ उड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा बड़ी बड़ी बातें हाँकना या बातें करना, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही आंसर। 96 दिया गया है कि जो पृथ्वी से संबंध है वाक्य के लिए इनमें से कौन सा सही शब्द आएगा? तो सही शब्द इसका कौन होगा? तो इसका सही शब्द हो जाएगा पार्थिव, 3 नंबर सही है। 97 है कि संपन्न को सब सुख प्राप्त हो जाते हैं और डैश सदा तक तरसता रह जाता है, तो इसमें संपन्न का विलोम क्या होगा? तो संपन्न का विलोम हो जाएगा विपन्न, यहाँ पे डैश की जगह विपन्न भराएगा, 3 नंबर सही है। 98 कहा गया है कि निम्नलिखित में किस नियम के अनुसार विद्युत धारा के द्वारा उत्पन्न उष्मा चालक के प्रतिरोध धारा के वर्ग और इसके प्रवाहित होने के समय के समानुपाती है? तो यह किस नियम पर आधारित है? तो यह जूल के नियम पे आधारित है, 1 नंबर सही है, जूल का नियम। केंद्रक झिल्ली के द्वारा केंद्रक को किससे अलग किया जाता है? केंद्रक झिल्ली के द्वारा केंद्रक को कोशिका द्रव से अलग किया जाता है, 3 नंबर सही है। अब देखिए इस सेट का अंतिम प्रश्न, जब निर्यात आयात से अधिक होता है तो इसे किस रूप में दर्शाया जाता है? तो इसको व्यापारी अधिशेष कहा जाता है। जब निर्यात आयात से अधिक हो तो इसे व्यापार अधिशेष कहा जाता है, 2 नंबर सही है। तो चलिए यहाँ पर हमारा बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 समाप्त होता है। तो आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें, पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और ग्रुप में शेयर जरूर करें। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।